अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का और आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री मिथिलेश ओझा ये एक हमारे फेसबुक फ्रेंड है और ये आध्यात्मिक जगत के एक अत्यंत सूक्ष्म चिंतन करने वाले विभूति है। आइए इनका एक लेख अपने प्रिय मित्रों के लिए इस अंक में प्रस्तुत करते हैं और ये लेख उस बात से संबंधित है जिस कीमया से ही ज्ञान विज्ञान को हम ग्रहण कर पाते हैं, और वो विषय है श्रद्धा। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा हमारे पूर्ववर्ती मनीषी विभूतियाँ अवतार संत महात्मा कहते आए हैं और यही बात वे अपने इस आलेख में और अधिक स्पष्टतापूर्वक प्रकट कर रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत करते हैं श्री मिथिलेश जी ओझा, इनका ये अद्भुत मर्मग्राही अंतर्मुख करने वाला और अध्यात्म के प्रति जागरूकता देने वाला आलेख भगवत वाणी का श्रवण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत वाणी सुनने का तरीका बताते हैं। एक, श्रद्धावान होकर सुनना तथा दूसरा दोष दृष्टि रहित होकर सुनना। आइए दोनों बिंदुओं पर आलोकपात करें। श्रद्धा रहित होकर कोई भी शुभ कर्म करना असत कहा जाता है, इसलिए श्रद्धा युक्त होकर ही कोई भी कार्य यथा पढ़ना, सुनना, सुनाना आदि करना चाहिए। भगवान कहते हैं, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। श्रद्धा रहित व्यक्ति मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है, वह मुझे प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही भक्त तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। वे इससे आगे बढ़कर लिख डालते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहूँ मानस अगम गति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ के अध्ययन एवं श्रवण के लिए श्रद्धा अति आवश्यक है। बिना श्रद्धा के पढ़ने अथवा सुनने से दोष दृष्टि आ जाती है। लेखक या वक्ता जो कहना चाहता है वह समझ में नहीं आता, बल्कि अपने मन के अनुसार हम उस कथन का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। दोष दृष्टि का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार एक चिकित्सक एक गांव में लोगों से शराब छुड़वाने के लिए एक सभा बुलाई। वहाँ उसने एक गिलास में शराब भरी और उसमें एक जिंदा केचुआ डाल दिया। थोड़ी ही देर में केचुआ मर गया। चिकित्सक यह बताना चाह रहा था कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए शराब कितना दुष्परिणामकारी है कि इसमें केचुआ भी जल्दी ही मर जाता है। लेकिन चिकित्सक ने सोचा कि यह बात मैं कहूँ, इससे अच्छा है कि गांव वाले ही कहलवाई जाए। अतः उसने सभा के अंत में बैठे एक व्यक्ति से पूछा कि तुमने इस घटना से क्या सीखा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब शराब से इतना बड़ा केचुआ मर जाता है
तो पेट के सारे कीड़े भी शराब से मर जाते होंगे। अतः हमें शराब पीना चाहिए। इसी को दोष दृष्टि कहते हैं। वर्तमान समय में रामचरितमानस, धर्म, सनातन आदि तात्विक विषयों पर दोष दृष्टि के कारण ही गलत व्याख्याएं हो रही है, क्योंकि ऐसे लोगों के भीतर न तो श्रद्धा है और न ही विश्वास है। अतः भगवान श्री कृष्ण जी श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित श्रवण पर जोर देते हुए कहते हैं कि ये मे मतमिदं नित्यं नु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थात जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत का अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और इस प्रकार श्री मिथिलेश जी ओझा, इन्होंने श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित होकर किस प्रकार अध्यात्म को प्राप्त किया जाता है, इसके विषय में यह आलेख प्रस्तुत किया। मित्रों, हम भी सात्विक श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान को अर्जन करें, हृदयस्थ रखें, मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा उसको अपनी बुद्धि, अपने मन तक पहुँचाएं और तभी हम सभी संशयों से रहित होकर परमात्मा को ही प्राप्त कर पाएंगे। इस सद्भावना और शुभ चिंतन के साथ यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।